मेरे नौजवानों, संजीदा हो जाओ, कोशिश किया करो, बात को दिल में जगह दिया करो। होना चाहिए इंसान को। अपनी कब्र हशर की तैयारी करो, अपनी ज़ात से प्यार करो। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जिस तरह अपने जिस्म को दागों से पाक करते हो, अपनी रूह को दागों से पाक करो। ये रात की नमाज दिल के जंग धो देती है। सारा दिन हम अल्लाह के खिलाफ चलते हैं। अल्लाह की ज़ात रात को फिर कहती है आओ मुझसे माफ़ी मांग लो। इन्नल्लाह युबसितु यदहु बिल्लैलि मसीउन नहार। दिन भर पाप करने वाला जब सो जाता है, अल्लाह दोनों हाथ खोल के कहते हैं पूरा दिन मेरे खिलाफ मेरी बगावत करने वाले या बागी, ए बागी, इन्नल्लाह युबसितु यदहु बिल्लैलि मसीउन नहार। मसीउन नहार, पूरे दिन पाप और गुनाह करने वाले के लिए अल्लाह रात को दोनों हाथ खोल के कहते हैं रात की किसी तन्हाई में मुझे कह अल्लाहुम्मा मगफिरली। मैं उस जुमले को दलील बना के तुझे मुआफ़ करूं कि मेरे बंदे ने मुझसे माफ़ी मांगी। आदत बनाए कि जब मैंने बिस्तर पे सोने लगना है तो मैंने वज़ू करके सोना है। हजूर ने फरमाया जब बेहतरीन तरीके से वज़ू करता है, बेहतरीन तरीके से वज़ू करता है, अल्लाह इसके जिस्म को गुनाहों से पाक कर देते हैं। और उस वक्त वितर पढ़ लिए तो फरमाया ये जो बेहतरीन तरीके से फयुस्बिगुल वज़ू, बड़े एहतमाम से तवज्जो से बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके वज़ू करता है, अल्लाह ताला इसे गुनाहों से यूं धो देते हैं जिस तरह नया बच्चा जो पैदा होता है, पहले दिन का बच्चा जिस तरह वो गुनाहों से पाक होता है, अल्लाह इस वज़ू की बरकत से इसको गुनाहों से पाक कर देते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद अक़िमिस सलाता लिज़िक्री व क़ाल तआला उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वित्रु हक़्क़ुन व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम औतिरू या अहलल क़ुरआन फ़इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्रा औ कमा क़ाल। अल्लाह ताला की हम्द व तारीफ़ रसूल मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी क़दर पे दरूद व सलाम के बाद, काबिल क़दर दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीं इस्लामी माओं और बहनों, आज के खुतबा जुमा में कुछ अहम तरीन नमाज़ों के बारे मैंने रहनुमाई करनी है। अल्लाह ताला सही बात कहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। नमाज़ वितर, इसकी अहमियत क्या है, इसका तरीक़ा क्या है। नमाज़ कसूफ़ खसूफ़ ये क्या है, नमाज़ इस्तिस्क़ा ये क्या है, इसकी अहमियत क्या है, तरीक़ा क्या है। सर्दियों का आगाज़ हो गया है। हदीस में आता है कि जब सर्दियों का आगाज़ होता है तो आसमान के फ़रिश्ते इस मौसम पे खुशी महसूस करते हैं ईमान वालों के हवाले से। चूँकि कुरान मजीद में है कि फ़रिश्तों की बाज़ जमातें ऐसी भी हैं जो ईमान वालों के लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करती हैं। यस्तग़फ़िरून लिल्लज़ीना आमनू, वो उन लोगों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं जो लोग ईमान लाए। कौन? फ़रिश्ते। फ़रिश्तों के ऐसी
ऐसे झुंड भी हैं, ऐसे लश्कर भी हैं, ऐसी जमातें भी हैं कि जो जमातें ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करती हैं। फ़रिश्तों की जमातें ईमान वालों के लिए, और फ़रिश्ते इस मौसम में खुशी महसूस करते हैं कि एक ईमान वाला शख्स इस सर्दी के मौसम की लंबी रातों में यकीनन अल्लाह को मनाने के लिए उठेगा, अल्लाह को मनाने के लिए वक़्त निकालेगा, तो उसका अल्लाह उस पर राज़ी हो जाएगा और उसकी बख्शिश हो जाएगी। इसलिए फ़रिश्ते खुशी मनाते हैं इस मौसम पे। और दूसरा ये भी आता है कि जुमे रात का रोज़ा रखेगा एक ईमान वाला और सोमवार का रोज़ा रखेगा। गर्मी में अमूमन सुस्ती हो जाती है, तो इसी तरह अय्याम बीज़ 3 रोज़े चाँद की 13, 14, 15 के, ये एक ईमान वाला रखेगा। सर्दी का मौसम है, ये रोज़े रखने इसके लिए आसान हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया गनीमतुल बारिद, ये ठंडे मौसम के रोज़े गनीमत हैं। जिस तरह गनीमत का माल नहीं होता और इंसान के पास बहुत सारा माल हाथ में आ जाता है अल्लाह ताला की तरफ से, तो सर्दी का माल गनीमत ये रोज़े हैं, नफली रोज़े सर्दी के मौसम में रखने। तो फ़रिश्ते इन दोनों हवालों से खुशी महसूस करते हैं कि एक ईमान वाला अल्लाह को मनाएगा, उसके पास मनाने के अल्लाह ताला ने जो मौक़े हैं वो आसान कर दिए हैं। सर्दी में रात को जागना, क़याम करना, और दिन को क्या करना, रोज़ा रखना। और नमाज वितर जो है, जो हमारी आज की गुफ्तगू में पहली नमाज है, नमाज वितर, सलातुल वितर, तो वितर जो है ये एक अलग से नमाज है, अलग से एक नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नमाज दी है जो इशा और फजर के दरमियान है। अल्लाह ने तुम्हें एक नमाज अता की है। ज़ादकुमुल्लाहु, अल्लाह ने ज़्यादा फ़ज़ल किया है तुम पे। अल्लाह ने एक इजाफ़ी यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद एक अल्लाह ने तुम्हें नमाज अता की है, और उस नमाज का वक्त इशा से लेके फजर की अज़ान तक है। तो ये नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल लकुम मिन हुमुरिन नाम, ये तुम्हारे लिए अरब, उस वक़्त सबसे बड़ी जो मिसाल दी जा सकती थी वो अरब के सुर्ख ऊँट होते थे। जिस तरह आजकल हम मिसाल देते हैं तो डॉलर की देते हैं या सोने और चांदी की देते हैं, ऐसे है ना कि फ़लाँ बंदे के पास सोना बहुत है, चांदी बहुत है, या प्रॉपर्टी बहुत है, या डॉलर, कि इतने अरब डॉलर की उसने सरमायाकारी की है, इतने करोड़ डॉलर फ़लाँ मुल्क ने फ़लाँ मुल्क को दिए। उस वक़्त की सबसे मोतबर और बड़ी करेंसी जो थी वो सुर्ख ऊँट थे। ये लफ्ज़ बोला जाता था कि सुर्ख ऊँट। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो सबसे बड़ी करेंसी थी अरब के अंदर, जो सबसे बड़ी दौलत थी, वो अरब का सुर्ख ऊँट होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसी नमाज अता की है, वो नमाज इशा के बाद से लेके फजर तक इतना ज़्यादा वक्त है, इसके फौत होने का खदशा भी बड़ा कम है। आम नमाज़ों के वक्त बड़े महदूद हैं। फजर की अजान होती है तो सूरज निकलने तक इसका वक्त है और ये ख़त्म हो जाता है। तो इंसान से थोड़ी सी सुस्ती हो जाए तो ये रह जाता है, बड़ा एक्टिव होकर बर वक्त आना पड़ता है फजर में। लेकिन अल्लाह ने ये जो तुम्हें बड़ी अजीम शान नमाज अता फरमाई है, ये इशा की नमाज पढ़ के साथ ही इसका वक्त शुरू हो जाता है, तो फजर तक इसका वक्त रहता है। अफजल वक्त तो फरमाया इसका नमाज फजर से पहले का है, लेकिन अगर तुम्हें खदशा हो कि तुम्हें नींद गालब आ जाएगी, तुम पे जाग नहीं आएगी, आंख बेदार नहीं होगी, तो आपने फरमाया कि मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि तुझे वसीयत फरमाता हूँ कि तूने ये नमाज पढ़ के सो जाया करना है। तो खैरुल लकुम मिन हुमुरिन नाम, ये नमाज तुम्हारे लिए अरब के सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। और वो नमाज क्या है? हिया सलातुल वित्री, वो नमाज वितर है। एक और हदीस है, उसमें फरमाया इन्नल्लाह अमरकुम बिसलातिन हिया खैरुल लकुम मिन हुमुरिन नाम, ये मुस्नद अहमद में है। बेशक अल्लाह तुम्हें एक नमाज का हुक्म देते हैं। इन्नल्लाह अमरकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नमाज का हुक्म देते हैं। हिया खैरुल लकुम मिन हुमुरिन नाम,
वो नमाज जिसका अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं वो नमाज अरब के सुर्ख ऊँटों से बेहतर दौलत है। वो नमाज है सलातुल वित्री। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। वो नमाज नमाज वितर है। अल्लाह इसका तुम्हें हुक्म देते हैं। 5 फर्ज नमाजों के बाद सबसे ऊंची तरीन, सबसे आला अफजल तरीन, मुअक्कद तरीन, मुहिम वो नमाज वितर है। हुजूर नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने सफ़रो हज़र में ये नमाज नहीं छोड़ी है कि ये नमाज और दूसरा फजर की 2 सुन्नतें। औतीरू या अहलल कुरान, ए कुरान पढ़ने वाले, ए कारियों की जमात। अलग से स्पेशली मुखातिब किया कारियों को, कुर्राए कराम को, हुफ़ाज को, जिनके पास कुरान की दौलत है, जिनके सीने में कुरान की दौलत है, उन्हें अलग से स्पेशली मुखातिब किया। औतीरू या अहलल कुरान, ए अहले कुरान वितर की नमाज ना छोड़ो। फ़इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्रा, अल्लाह ताला इस वितर की नमाज को बहुत पसंद फरमाते हैं। अल्लाह को ये नमाज बहुत पसंद है। और मुस्नद अहमद में है इन्नल्लाह अमारकुम, अल्लाह तुम्हें फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें कहते हैं कि ये नमाज पढ़ो। और ये नमाज इशा का हिस्सा नहीं है, वितर नमाज इशा का हिस्सा नहीं है, ये अलग से स्पेशली एक नमाज है। जिस तरह आप इशराक पढ़ते हैं वो फजर की नमाज का हिस्सा नहीं है, वो स्पेशली अलग से एक नमाज है, सलातुल ज़ुहा, सलात चाश्त। इसी तरह रात इतनी लंबी है, ये सुन्नतें नहीं हैं, ये इशा की सुन्नतें नहीं हैं, ये अलग से एक नमाज है। नमाज वितर अलग से एक नमाज है। जैसे मैंने हदीस आपको सुनाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुमको एक ऐसी नमाज अता फरमाई है जिसका वक्त ईशा से शुरू होकर फजर की अजान तक है। ईशा की नमाज के बाद जब आप फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं उस वक्त इसका वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती चली जाती है वो अफजल वक्त है, जितनी ताख़ीर से ये पढ़ी जाए, फजर की अजान से पहले पहले इसे पढ़ लिया जाए। और अगर फजर की नमाज से पहले ना पढ़ी गई, इसकी अहमियत देखिए, इसकी फजीलत और इसका मुकाम देखिए। मन नाम अन वितरिही औ नसिया अन वितरिही, जो शख्स सोया रहा उसके वितर रह गए, या जो शख्स भूल गया कि मेरे वितर रह गए, दिन चढ़ गया, सूरज निकल आया, फलयूतिर फलयुसल्लीहा इज़ा ज़करहा, अगर वो सोया रहा तो जब उसे जाग आए वो अपने वितर पढ़े। अगर सोने की वजह से वितर रह गए तो जब उसे जाग आए वो क्या करे, अपने वितर पढ़े। और अगर उसे भूल गए थे, नहीं, जब सोया रहा तो जब जागे तो वितर पढ़े। अगर भूल की वजह से उसके वितर रह गए हैं तो जो ही याद आए तभी इन वितरों को पढ़े। इनकी क़ज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नफ्सियात के अंदर एक अजीब मसला है कि हमारे लोग पूछने लग जाते हैं क्या ये फ़र्ज़ है भी। हर चीज़ के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुखातिब करके कहें कि ये नमाज आप पे फ़र्ज़ है, ये नमाज आप पे ज़रूरी है, ये नमाज छोड़ देना कुफ्र है, ये चीज़ें हमें हिलाती हैं। एक आम मुसलमान के लिए ये काफ़ी नहीं कि ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार किया है, ये रसूलुल्लाह का महबूब अमल है, ये हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। क्या ये काफ़ी नहीं? वितर आपने सवारी पे भी पढ़े, हालते सफ़र में भी पढ़े। अगर रात रह गए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज वितर रह गई, या वो ये भी फरमाती, ये भी हदीस है कि कभी बीमारी की वजह से रात आपके वितर रह गए, कभी जंग के सफ़र में शिद्दत नींद की वजह से, गलबा नींद की वजह से हुजूर नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वितर रह गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वितर फिर सुबह को पढ़ा करते थे। ज़ोहर की नमाज से पहले पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वितर पढ़ा करते थे। सबसे पहले ये अहमियत समझें वितरों की नमाज की कि नमाज वितर ये अल्लाह ताला को महबूब नमाज है, ये अरब के सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। इन अल्लाह अमरकुम, अल्लाह तुम्हें इस नमाज का हुक्म देता है।
और ये भी फरमाया मन क़ामा बिअश्री आयातिन लम युक्तब मिनल गाफिलीन, जो इंसान 10 आयतों का क़याम कर ले। उम्मत के तमाम उलमा ने यह लिखा है कि 10 आयात का अगर वो रात का क़याम कर ले तो लम युक्तब मिनल गाफिलीन, अल्लाह क़यामत के दिन गाफिल बंदों की सफ़ में इसे खड़ा नहीं करेंगे। तो क्या लिखा तमाम उलमा ने, अजल अकाबिर जहाबिजा ने, उलमा उम्मत ने इस हदीस की शरह में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि सूरत फातिहा की कितनी रकात आयात हैं? 7। और सूरत इखलास की कितनी है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। 7 और 4 कितनी? 11। मन क़ाम बिअश्री आयातिन, जो सिर्फ इतना क़याम कर ले कि उस क़याम में उसने 10 आयात पढ़ी हूँ। लिखा है मुहद्दिसीन ने कि जो एक वितर पढ़ के सूरत फातिहा और उसमें सूरत इखलास पढ़ता है, रात का क़याम वितर नहीं छोड़ता, वो इस हदीस का मिस्दाक है कि क़यामत के दिन अल्लाह उसे गाफिल बंदों की सब में खड़ा नहीं करे। अक्सरियत वितरों में सुस्ती करती है। मैं आपसे मुखातिब हूं, जरा मेरी तरफ देखें, मेरी आंखों में आंखें डालें। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह, शेख सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े जहाबिजा, शेखुल इस्लाम ने तैमिया, वो फरमाया करते थे कि अपनी औलाद के वितरों की खूब निगहदाश्त किया करो। ये वितरों को छोड़ने की आदत बचपन में पड़ती, स्पेशली जहां फर्ज नमाजों की निगहदाश्त करनी है। आज अपने बच्चों से जाके पूछें, रात जो ईशा की नमाज मुंडे साढ़े न्याणे मगरों ला के आए ने, नमाज मगरों लाउंदे ने ना, अब्बे नूं वेख के मसीते वड़ जाते हैं, सलाम फेर के भज जाते हैं। कोई अहमियत, कोई फजीलत, कोई तवज्जो, कोई एहतमाम, कोई एहतराम, कोई खुदा का खौफ, अपने एहतराम का पता है कि मेरा एहतराम नहीं करती औलाद, अल्लाह का, दीन का, नमाज का, मस्जिद का, लिबास पहन के एहतमाम से। तो ये भी कोई एहतराम है कि नहीं? आप मुझे ये बताएं ज़रा। आप पूछें ज़रा बच्चों से जाके, भाई कि रात जो आपने ईशा की नमाज पढ़ी है बेटे, उसमें वितर पढ़े? वितर किस तरह पढ़ते हैं? आप रात लेट आते हैं घर से, आपको पता है आपके बच्चे जाग रहे होते हैं, क्या आप ये नहीं कह सकते कि बेटो बच्चों चलो वुजू करके एक एक वितर पढ़ो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी फर्ज नमाज का एक हिस्सा अपने घरों के लिए भी रख लिया करो। इन घरों में जब नमाज नहीं पढ़ी जाती, ये घर शैतान के अड्डे बन जाते। फर्ज नमाज का कुछ हिस्सा, फर्ज नमाज का कुछ हिस्सा क्या है? सुन्नतें। हजूर अलैहिस्सलाम ने तो ये नहीं फरमाया कि वो अहम नहीं है, फर्ज तो मस्जिद में है, तो फर्ज नमाज का कुछ हिस्सा अपने घरों के लिए रख लिया करो। सारी नमाज मस्जिद में ना पढ़ा करो, फर्ज नमाज का हिस्सा, अगर वैसे घर में नफल पढ़ने की तौफीक नहीं तो अपनी फर्ज नमाज का एक हिस्सा अपने घर के लिए रख लिया करो। इन घरों के अंदर नमाजों की बड़ी जरूरत है कि अल्लाह की रहमत उतरती। तो नमाज वितर असल में घर की नमाज है, ये अल्लाह की नेमत। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 वसीयतें फरमाई थी। औसानी खलीली, मेरे खलील, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे दिल ने, मेरे जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 बातों की वसीयत फरमाई थी। एक ये फरमाई थी वसीयत कि अबू हुरैरा तूने वितर पढ़ के सोना है, वितर पढ़ के सोना है। क्योंकि ज़्यादा जो इंसान दिन को मेहनत करता है, पढ़ता रहता है, जागता रहता है, खदशा होता है कि सुबह रह जाएंगे वितर। वितर पढ़ के सोना, तेरे वितर कहीं रह ना जाएं। हर महीने में 3 रोजे रखने हैं, अय्यामे बीज के, बीमारियों का इलाज, शिफा, अल्लाह ताला का करम, और इतनी बड़ी फजीलत कि अल्लाह ताला उस पूरे महीने को उसके लिए रोज़ों के अंदर अल्लाह तब्दील फरमा देते हैं। 13, 14, 15 और कसरत के साथ आप देख लीजिए, अब जब भी अय्यामे बीज के 3 रोज़े रखेंगे
उसमें एक सोमवार का या जुमेरात का रोज़ा ज़रूर आएगा। यानी एक रोज़ा तो आपका आना ही है बीच में। जुमेरात और सोमवार का अगर आप रोज़ा रखते हैं तो जो ही आप जिस भी तारीख से शुरू हो जाएं या में 20, उसमें या सोमवार भी आएगी दरमियान में या जुमेरात आएगी। बाकी कितने रह गए? 2। तो मुझे ये वसीयत फरमाई कि मैं हर महीने क्या रखूं? अय्याम 20 के मैं रोज़े रखूं। तो मैंने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पे अमल किया। मैंने वितर कभी नहीं छोड़े। तो अपने बच्चों की खबर लें, उनसे पूछें, इस्तिफसार करें। अहमियत के बाद वक्त की मैंने बात कर दी है कि ये अलग से एक शान अजमत वाली नमाज है। ये 3 रकातों की नमाज है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, वितरों की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पढ़ते, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते, और तीसरी रकत में 3 सूरतें कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ बिरब्बिन नास पढ़ते। 3 रकातों की नमाज। अगर आप 2 पढ़ के बैठ के सलाम फेर देते हैं यह भी अच्छा है, और आखिर के अंदर आप एक खड़े होकर रकत पढ़ते हैं। इस आखिरी रकत ने पहली को वितर बना दिया है। अब हम इसे कहते हैं 3 वितर। अगर हद से ज्यादा आप समझते हैं कि मैं मसरूफ हूं, मेरे पास 3 रकातों के क़याम की गुंजाइश नहीं है, तो कम अज कम वलौ बिरकातिन वाहिदा, हदीस के अल्फाज हैं, वितर ना छोड़ो, अगरचे 1 रकात ही पढ़ो, वितर पढ़ो। सारी जिंदगी एक ही रकत पढ़ते रहो, यह हुक्म नहीं है। लेकिन अब तो जवाल उससे भी जरा नीचे हो गया, जवाल ज्यादा हो गया है। जवाल और नुकसान और उम्मत की बेहिस्सी नौजवानों की इससे भी बढ़ गई है कि इशा की नमाज के 4 फर्जों में 2 सुन्नतें हैं और उसके बाद बस। ये अलग से एक नमाज है, इस नमाज की अलग से नियत करनी है। ये तवज्जो कर लें, अगर आप सुन्नतें पढ़ते हैं ईशा की, उन सुन्नतों की अलग से नियत नहीं होती। वो नमाज ईशा है, आपने फर्ज पढ़ ली है, बाद में उसके क्या पढ़ रहे हैं? तो नमाज वितर, इसकी अलग से नियत करनी, ये अलग से एक नमाज है। अक्सरियत हमारी 1 रकत पढ़ा करती थी, अब तो 1 रकत वाले भी नहीं रहे। वलौ बिरकातिन वाहिदा, अगरचे 1 नमाज, सर्दियों की लंबी रातें, व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहू लैलन तवीला। लोगों, ये लंबी रातें आ रही हैं, इस रात में कोई अल्लाह का हिस्सा भी है तुम्हारे पास? फस्जुद लहू, जिसमें तुम सजदा करो, वसब्बिहू, उसकी तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, लैलन तवीला। लंबी रात तुम क़याम में गुजारो, यहां लंबी रात का कुछ हिस्सा। मेरे नौजवानों, संजीदा हो जाओ, कोशिश किया करो, बात को दिल में जगह दिया करो। इतने संग दिल नहीं होना चाहिए इंसान को। अपनी कब्र हशर की तैयारी करो, अपनी ज़ात से प्यार करो। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जिस तरह अपने जिस्म को दागों से पाक करते हो, अपनी रूह को दागों से पाक करो। ये रात की नमाज दिल के जंग धो देती है। सारा दिन हम अल्लाह के खिलाफ चलते हैं। अल्लाह की ज़ात रात को फिर कहती है, आओ मुझसे माफ़ी मांग लो। इन्नल्लाह युबसितु यदहु बिल्लैली मसीउन नहार। दिन भर पाप करने वाला जब सो जाता है, अल्लाह दोनों हाथ खोल के कहते हैं, पूरा दिन मेरे खिलाफ मेरी बगावत करने वाले या बागी, ए बागी, इन्नल्लाह युबसितु यदहु बिल्लैली मसीउन नहार। पूरे दिन पाप और गुनाह करने वाले के लिए अल्लाह रात को दोनों हाथ खोल के कहते हैं, रात की किसी तन्हाई में मुझे कह, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, मैं उस जुमले को दलील बना के तुझे मुआफ़ करूं कि मेरे बंदे ने मुझसे माफ़ी मांगी।
जिन इंसानों ने कुत्ते रखे हुए हैं उन्हें इस बात का तजुर्बा है कि वो रात के 2 बजे भी वापस आते हैं तो कुत्ता उनके सामने दुम हिलाता है। वो उस कुत्ते के खुदा तो नहीं है ना, वो बताता है कि तू चलते फिरते हादसाती तौर पे कोई चीज बच जाए तो मेरे सामने फेंक देता है, तो रात के इस वक्त भी आया है तो मैं तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तो तेरा भी तो कोई मालिक है ना, तेरा भी तो कोई रब है ना, तुझे भी तो कोई खिलाने पिलाने वाला है ना। तो ये नमाज वितर ये अल्लाह का शुक्र है, ये गाफिलों की सबसे निकालने की नमाज है। इसकी अजब तासीर है रूह पे। जिंदगी भर मुस्तकिल वितर छोड़ने वाला बंदा अल्लाह वालों की महफिल में अमूमन देखा है, तजुर्बा हुआ है, उसकी पहचान हो जाती है कि ये वितर नहीं पड़ता। इसके रूह पे असरात हैं, जब इंसान पढ़ता है इंसान में तब्दीलियां आती हैं, इंसान में चेंजिंग आती। नमाज वितर अल्लाह इसे पसंद करते हैं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसे पसंद करता हूं। इन्नल्लाह अमरकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं, ये तुम्हारे लिए डॉलरों से दिरहम दिनार से जो दुकानों पे बैठ के तुम कमाई कर रहे हो उस कमाई से, ऐ सोना चांदी इकट्ठी करने वालों, हुजूर ने मुखातिब करके फरमाया है कि ये उससे अफजल है, ये नमाज ना छोड़ो। इशा की नमाज पढ़ ली, इसका वक्त शुरू है, 3 रकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तहज्जुद की नमाज पढ़ी उस पूरी तहज्जुद की नमाज को वितर का नाम दिया है। 11 वितर पढ़े हैं, 13 वितर पढ़े हैं, रह गए हैं तो दिन को 11 पढ़े हैं। मुहद्दिसीन का यह भी फैसला है कि अगर रात 1 वितर पढ़ने की आदत है, इसका वितर रह गया है, तो दिन को जब कज़ाई देगा तो 1 की जगह 2 पढ़ेगा। अगर रात को 3 पढ़ता था, रह गए हैं, दिन का सूरज चढ़ गया है, तो 3 की जगह 4 पढ़ेगा। तो पहली रकत में सब्बी इस्मा रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी में कुल हुवल्लाह। सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत के मुताबिक वो रसूलुल्लाह की वितर की नमाज से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भी और कुल औज़ु बिरब्बिन नास भी। सूरतुल फातिहा पढ़ के इसकी जो वितरों की दुआ इस्तिफ्ताह है वो अलग है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, मैंने पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दी, मैं यकसू होके उस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया जिस अल्लाह ने बग़ैर किसी नक्शे के, बग़ैर किसी से मशवरा किए, ख़ास अल्लाह ने फजल से अपनी ताकत से इस ज़मीन व आसमान को शक्ल बख्शी। मेरी पूरी तवज्जो उसकी तरफ। अल्लाह महदीनी लिमख्तुलिफ़ फ़ी, अल्लाह लोग जिन बातों में इख्तिलाफ करते हैं मुझे उस बातों में से सही बात समझा, मेरी रहनुमाई फरमा। इसकी दुआ इस्तिफ्ताह में बड़ी लंबी दुआएं हैं। नमाज जो फर्ज हम पढ़ते हैं या सुनते पढ़ते हैं उसमें अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। दूसरी दुआ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। वित्रों में अल्लाह की तमहीद, तवज्जो, पूरा ध्यान, ये अल्लाह से वादा करना कि मेरा ध्यान तेरी तरफ है। पहली रकात में सूरतुल फातिहा, उसके बाद सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला तरीका, फिर रुकू सुजूद और दूसरी रकत कुल या अय्युहल काफिरून। तीसरी रकत, दूसरी रकत पढ़ के सीधे खड़े हो जाना है, इकट्ठे 3 वितर पढ़ने हैं। तो उसका तरीका ये कि दूसरी रकत पढ़ के तशहुद नहीं करना, खड़े हो जाना है, खड़े होकर कोई अलग से तकबीर नहीं कहनी। उसी तरह तीसरी रकत में सूरतुल फातिहा पढ़नी है, सूरत इखलास पढ़नी है, जो भी अल्लाह तौफीक दे, सूरत नास फलक, ये पढ़ के कोई अलग से तकबीर नहीं कहनी कि सूरत फातिहा या सूरत इखलास मुकम्मल हुई है वितर की आखिरी रकत में तो कुछ लोग अलग से एक तकबीर कहते हैं, ये साबित नहीं है। वहीं खड़े खड़े हाथ बंधे बंधे ये भी ठीक है, हाथ यहीं खड़े खड़े रुकू से पहले उठा लेना
ये भी ठीक है, रुकू से पहले रह गई है, रुकू के बाद खड़े होके हाथ उठा के पढ़ लेना, ये भी ठीक है, जैसे बेहतर लगे। इसमें रुखसत है, मुहद्दिसीन का फतवा है, उम्मत का इस पे अमल है, सहाबा का इस पे अमल है। तीसरी रकत में सूरत फातिहा, सूरत इखलास, नास फलक पढ़ के खड़े खड़े हाथ बंधे बंधे, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत व आफीनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, ऐ अल्लाह जहां कहीं भी हिदायत के खजाने हैं मुझे उनसे हिदायत अता फरमा। व आफीनी फी मन आफैत, अल्लाह जहां आफियत के खजाने हैं मैं आफियत में रहूं, मैं आजमाइश में ना पड़ूं, ना माली आजमाइश में, ना बच्चों की आजमाइश में, ना जिस्मानी आजमाइश में, ना मेरी जुबान मेरे लिए मसला बने, ना मेरी आंख मेरे लिए मसला बने, मेरा ज़मीर मेरा जिस्म शरारत ना करे, मुझे आफियत की दौलत अता फरमा। और हदीस में आता है जिसे अल्लाह ने आफियत दे दी उसे कायनात के खजाने अता फरमा दी। व आफीनी फी मन आफैत, अपने आफियत के खजानों से मुझे आफियत अता फरमा। व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत, मुझे हटा पलटा ऐसी जगह से जिस जगह की तरफ जाने से तूने रोका है, वहां से लेके आ जो तेरी नाराजी उतरने के मरकज हैं, और उस तरफ लेके आ जहां तेरी खैर उतरती, जहां तेरा कर्म उतरता है। व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फी मा आतैत, जो मुझे अता किया उसमें बरकतें पैदा कर दे। वकीनी शर्र मा क़ज़ैत, अगर मेरे बारे कोई फैसला ऐसा तूने कर दिया है जिस फैसले के अंदर मेरा तकदीर पे ईमान है, अगर मेरे बारे कोई फैसला अल्लाह तूने अपनी नाराजगी का कर दिया है, वकीनी, मुझे उस फैसले से बचा, तेरे सिवा बचाने वाला कोई नहीं। अगर किसी मेरे काम की वजह से तेरी नाराजगी उतरनी है, मसलन अल्लाह ने यह फैसला किया होता है कि अगर ये बंदा बदकारी करेगा तो इस पे मेरा ये अजाब बरसेगा, अगर माँ बाप की तौहीन करेगा तो इस पे मेरा ये अजाब बरसेगा, अगर ये नमाज छोड़ेगा तो इस पे ये मेरा अजाब बरसेगा। अल्लाह ये तो तुझे पता है कि मैंने छोड़नी है कि नहीं, ये तुझे पता है कि मैंने नाउज़ बिल्लाह उस बुराई की तरफ जाना है कि नहीं, अल्लाह उसकी तरफ जाऊं तो तेरा गज़ब उतरेगा। अल्लाह तुझे मालूम है अगर मैंने बुराई करनी है उस फैसले को चेंज करके मुझे खैर की तौफीक अता फरमा दे। वकीनी शर्र मा फ़इन्नक तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, फैसले तेरे चलते हैं, तेरे फैसलों के खिलाफ फैसला किसी का नहीं। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, जिसे तू पनाह दे दे उसे जलील करने वाला कोई नहीं। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, जिससे तू दुश्मनी कर ले उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं। तबारकत रब्बना व तआलैत, ऐ बाबरकतों वाली जात तेरी शान बड़ी बुलंद है, यहां तक है बस। सुनन अबी दाऊद में नस्तगफिरुक अल्लाहुम्मा व नतूबु इलैक, वो अलग से हदीस हैं, लेकिन जो इकट्ठी रसूलुल्लाह से दुआ साबित है वो ये यहां तक है। तबारकत रब्बना व तआलैत, रुकू से पहले हाथ उठा के, हाथ उठाने के बगैर, रुकू के बाद हाथ उठा के, ये जूज जायज है। हाँ, और आप दुआएं मिलाना चाहते हैं तो उन दुआओं के अंदर अगर आप ज्यादा उम्मत के लिए दुआ करना चाहते हैं, करनी चाहिए तमाम मुसलमानों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, तो फिर रुकू के बाद हाथ उठा के दुआ करें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इलाही मेरे माँ बाप पे रहम कर। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीना फ़ी ग़ज़्ज़ा व अय्यिदिल जिहाद वल मुजाहिदीन फ़ी फ़िलस्तीन। अल्लाहुम्मा अरहम अहवालना वला तंज़ुर इला सूइ अमालिना, अल्लाह हमारे घर पे रहम फरमा, हमारे हालात पे रहम फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ये दुआएं छोड़ने वाली नहीं। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दुनियाना व अस्लिह लना आखिरतना व अस्लिह लना दीनना। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, मेरे घर को कुशादा कर, मेरे गुनाह मुआफ़ कर, मेरे हालात की इस्लाह फरमा। मेरा दिल तेरे कंट्रोल में, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, इस दिल को फेरना बुराई की तरफ के, ये दिल बुराई को चाहे, मुझे सुस्तियों से महफूज कर, मुझे खैर की तरफ भाग के आने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ मांग, अल्लाह के सामने हाथ उठा, अल्लाह इस नमाज के एवज़ कायनात की दौलतों से तुझे माला माल फरमाए। अल्लाह तेरी रूह को
एक ऐसा मुकाम बख्शे कि तू अल्लाह वालों के मजलिस के अंदर बैठे तो तेरे अंदर वो बातें ज्यादा गहराई से उतरें कि तुझे पता चले कि पहले कुछ हिजाब था, बातों का, कुरान का लुत्फ नहीं आता था। जब से वितर पढ़ने लगा हूं अल्लाह ने दिल के शीशे आईने को साफ कर दिया। तो ये वितरों के बारे मालूमात जो, हाँ, सलाम फेर के सुबहान अल मलिकिल कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति बर्रू, तस्बीहात तेरी है मुकद्दस बादशाह, तू हमारा रब, फरिश्तों का रब, जिब्रील का रब। बात बात पे अल्लाह ताला की बंदगी का एतराफ। नमाज वितर मैं अपने आप को और आपको नसीहत कर रहा हूं, सर्दियों की रातें हैं, अल्लाह के लिए, अपनी आखिरत के लिए जिद लगा लीजिए, अपने आप को पाबंद कर लीजिए। नमाज का पाबंद अल्लाह के फजल से दुनियावी मामलात में भी बहुत चीज़ों का पाबंद होता है, इसके असरात मुरत्तब होते हैं। वितर ना छोड़ें, वितरों को पीछे से ना उतारें। ईशा के साथ ही इनको मगरों लाने की जो आदत है, अल्लाह ताला इस तरह की नमाजें कबूल नहीं करते। आपको कन्फर्म मालूम है कि आपने लेट सोना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वुजू करके सोया करो। सुभान अल्लाह। और जो सोने से पहले वितर पढ़ लेता है, नमाज ईशा तो पढ़ के फौरन नहीं ना लोग सोते, उसके बाद काम है, कुछ खाने पीने हैं, आना जाना है, वापस आए, आदत बनाए कि जब मैंने बिस्तर पे सोने लगना है तो मैंने वुजू करके सोना है। हजूर ने फरमाया जब बेहतरीन तरीके से वुजू करता है, बेहतरीन तरीके से वुजू करता है, अल्लाह इसके जिस्म को गुनाहों से पाक कर देते हैं। और उस वक्त वितर पढ़ लिए तो फरमाया ये जो बेहतरीन तरीके से फयुस्बिगुल वुजू, बड़े एहतमाम से, तवज्जो से बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके वुजू करता है, अल्लाह ताला इसे गुनाहों से यूं धो देते हैं जिस तरह नया बच्चा जो पैदा होता है, पहले दिन का बच्चा जिस तरह वो गुनाहों से पाक होता है, अल्लाह इस वुजू की बरकत से इसको गुनाहों से पाक कर देते हैं। उसके बाद वितर पढ़े, आखिरी नमाज वितर की इसकी नींद से पहले, फिर ये सो गया, अल्लाह का नाम लेके रसूल की सुन्नत के मुताबिक सो गया, मरा तो फितरत पे मरा, उठा तो फितरत पे उठा। अल्लाह ताला इसकी रात की नींद को इबादत बना देते हैं, इसके सोने को अल्लाह इबादत बना देते हैं। दुआ मांग अल्लाह मेरी नींद को इबादत बनाने की तौफीक दे, काश कि मैं इबादत को इबादत बनाऊं, तो मेरी नींद को अल्लाह इबादत बनाए। वितरों का एहतिमाम करें। मैं नसीहत कर रहा हूं आप तमाम दोस्तों को, अपने बच्चों की खबरगिरी करें नमाज के बारे। वितरों में सुस्ती छोड़ दें, अल्लाह से मुआफ़ी मांगें, इस्तिग़फ़ार करें, जो सुस्ती हुई है सदका दें उसका, अल्लाह का गज़ब सदका देने से ठंडा हो जाता है। अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। नस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व नतूबु इलैहि। दूसरी नमाज जिसकी तरफ रहनुमाई करनी है वो सलातुल कुसूफ़ वल खुसूफ़, सूरज और चांद ग्रहण की नमाज है, जिन्हें नमाज कसूफ़ और नमाज खसूफ़ कहा जाता है। सूरज को जब ग्रहण लगता है या चांद को जब ग्रहण लगता है, इस ग्रहण के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें मुकर्रर फरमाई हैं। फरमाया कि सूरज और चांद को ग्रहण लगता है, ये सूरज और चांद का ग्रहण लग जाना, बेनूर हो जाना, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अल्लाह डराते हैं तुमको, अल्लाह तुम्हें डराते हैं। जब सूरज ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है, अल्लाह डराते हैं। और हमारे पाकिस्तान के मीडिया में ये खबर छपी थी, एक्सप्रेस वगैरह पे भी, कि पाकिस्तान के फलां इलाके में चांद ग्रहण का नज़ारा, दिलकश नज़ारा किया जा सकेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक्सप्रेस में, बड़ी अखबारों की शह सुर्खियों में, कि फलां तारीख को पाकिस्तान के फलां इलाके में चांद ग्रहण का दिलकश नज़ारा किया जा सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्न शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाहि ला यख़सिफ़ानि लिमौति अहदिन वला लिहयातिन। लोगों, ये चांद और सूरज, ये ग्रहण जब लगते हैं तो ये किसी के मरने जीने की वजह से नहीं लगते, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह ताला जब सूरज और चांद ग्रहण लगता है तो अल्लाह ताला तुम्हें डराते हैं।
अल्लाह तुम्हें खौफ दिलाते हैं, अल्लाह अपनी याद दिलाते हैं, अल्लाह तुम्हें अपनी गफलत से बाहर लाना चाहते हैं। लेकिन 99% लोग आजकल आप देख लीजिए, मुसलमान भी सूरज और चांद ग्रहण के वक्त हमारे घरों की सूरत हाल बिल्कुल वैसी की तैसी रहती है जो उससे पहले थी। बिल्कुल हमारे दिल में कोई खौफ नहीं, डर नहीं, कोई इस्तिग़फ़ार नहीं। मदीना तैयबा में जब सूरज ग्रहण की या चांद ग्रहण की खबर होती तो सहाबा इकराम के चेहरों से डर जाहिर होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब तुम देखो कि सूरज और चांद को ग्रहण लगा हुआ है तो फफ़ज़ाऊ। सहाबा इकराम कहते हैं कि ये हम एक दूसरे को कहते थे, नसीहत करते थे कि डरो अल्लाह से, भागो अल्लाह के जिक्र की तरफ भागो। और हमें बुलाया जाता था दुआई ही वस्तिग़फ़ारी ही, अल्लाह से दुआएं मांगने की तरफ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांगने की तरफ और सदका देने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन करते थे। आपने फरमाया फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिका फ़सल्लू वदऊ हत्ता युकशफ़ बिकुम। जब तुम ये सूरज और चांद ग्रहण देखो तो नमाज में लग जाओ। जब तक सूरज और चांद ग्रहण खत्म नहीं होता तब तक नमाज पढ़ते रहो। सूरज चांद ग्रहण लग जाए तो भागो, इस्तिग़फ़ार करो, फतसद्दक़ू, सदका दो, अल्लाह के रास्ते में चीजें खर्च करो और तब तक नमाज पढ़ते रहो जब तक युकशफ, ये कैफियत खत्म ना कर दी जाए। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ये कैफियत खत्म ना कर दी जाए तब तक क्या करते रहो? नमाज पढ़ते रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदुल्लाह, अल्लाह से दुआएं मांगने का हुक्म दिया। वह कब्बीरू, कसरत से तकबीरें पढ़ने लग जाओ। पूरे घर वाले दुकान पे बैठे हो, बाजार में हो, जो ही ये इत्तिला मिले कि सूरज चांद ग्रहण है तो कब्बीरुल्लाह, तो तुम फिर तकबीरें कहो। वह कब्बीरू, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। एक हदीस के अल्फाज जो मैंने पहले बयान कर दिए, व तसद्दक़ू, तो तुम सदका दो, खर्च करो। हमारे बचपन में ये होता था, जब सूरज चांद ग्रहण का ऐलान होता था पूरे गांव के बच्चे पैसे लेके आते थे मस्जिद में और एक डर की कैफियत होती थी, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किए जाते थे, अल्लाह को राज़ी किया जाता था, अल्लाह से मुआफ़ियाँ मांगी जाती थीं। फिर दुनिया कहती है कि पढ़ा लिखा दौर आ गया जो जहालत की इंतहा है, कोई खुदा का खौफ नहीं होता। ये अभी पिछले दिनों जो तारीख का लंबा, सदी का लंबा तरीन चांद ग्रहण लगा था, आप अंदाज़ा कीजिए, आपको पता है कि वो कौन सा दिन था, क्या कैफियत थी। अभी आगे की खबरें भी हैं सूरज ग्रहण की, और क़यामत के करीब फरमाया ये ग्रहण ज्यादा हो जाएंगे और हुक्म है कि तकबीरें पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, सदका देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम मस्जिद नबवी शरीफ में इकट्ठे हो जाते, आप अलैहिस्सलाम सल्ला रकातैनी, 2 रकातें पढ़ाते, जिसे कहते हैं सलातुल खुसूफ़ी वल कुसूफ़, सूरज या चांद ग्रहण की नमाज। तो 2 रकतें किस तरह की पढ़ाते? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन जिन सहाबा किराम ने पढ़ी हैं नमाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, वो तरीक़ा नकल करते हुए कहते हैं कि पहली रकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल बक़रा के बराबर तिलावत फरमाते। सूरतुल बक़रा तिलावत फरमाते या सूरतुल बक़रा के बराबर तिलावत फरमाते कुरान मजीद की। ये तकरीबन 2.5 पारे हैं, तकरीबन 2.5 पारे से थोड़ा सा कम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2.25 पारे 2 रकातें पढ़ते और 2 रकातों में 4 बार क़याम फरमाते। पहले क़याम करते, अल्लाह की तस्बीह बयान करते, अल्लाह की हम्द बयान फरमाते। सूरतुल फातिहा, जब ग्रहण की खबर मिलती, दिन रात जिस वक्त भी खबर मिले, वो ममनू वक्त ना हो, सूरज निकल ना रहा हो, सूरज गुरूब ना हो रहा हो, ज़वाल का वक्त ना हो, ये 10-15 मिनट निकाल के ग्रहण की खबर है, नमाज में खड़े हो जाते। और हमें भी ये हुक्म है तब तक नमाज पढ़ते रहो जब तक कि ये कैफियत खत्म ना हो जाए। तरीका क्या है? वुजू करके सहाबा तशरीफ ले आते, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाते, ऊंची आवाज से तिलावत फरमाते, सूरतुल बक़रा या सूरतुल बक़रा के बराबर क़याम करते, उसके बाद रुकू जाते, जितना लंबा क़याम किया था उतनी देर रुकू में रहते।
रुकू के बाद फिर खड़े हो जाते, फिर हाथ बांध लेते, रुकू के बाद हाथ बांध के फिर हुजूर इस्लाम क़याम तिलावत शुरू कर देते। ये तिलावत सूरतुल बकरा जितनी जो तिलावत पहले की थी क़याम में, एक रुकू करने के बाद दोबारा खड़े होके उससे कुछ कम लेकिन उतनी ही तिलावत फिर फरमाते। फिर रुकू जाते, जितना रुकू पहले लंबा किया था ये रुकू उससे कुछ कम लंबा होता, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये रुकू भी तकरीबन पारे 1.5 पारे की तिलावत के बराबर होता। कौनैन के इमाम रो रहे होते, यहां कौम है बेहिसी की इंतहा है। अच्छा ये गल याद रखो, फसना बड़े भैड़े है, ये नोट कर लो। नक ना लकीरां करनियां वो सुननी कोई नहीं अल्लाह ने, ये अल्लाह ने कुरान च किया है। एडे तिखे दीदे, पता ही नहीं भी सूरज ग्रहण है चंद ग्रहण है, कोई पता नहीं। मैं ये पीछे सूरज चांद ग्रहण लगा, मैंने करीबी दोस्तों से इशारे की नाम में मालूमात ली, किसी को पता ही नहीं। या मस्जिद में आया मैं नमाज मैंने कहा देखूं कोई हो तो चलो, मीडिया पे चल रहा है शायद कोई आया हुआ हो, नहीं कोई नहीं। कड कसरा कड वट देने ने अल्लाह ने, ये कुरान मजीद में अल्लाह ने जगह जगह बयान फरमाया। तुम्हारी गर्दनों को शिकंजे डालेंगे हम, दिल तुम्हारे ओढ़े हुए होंगे, मुहतीन मुकनी रूसीम, तुम्हारी गर्दनों में फरिश्ते मारेंगे मुके, गर्दन नहीं उठाने देंगे। वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद, तुम्हें जकड़ करके लाया जाएगा जंजीरों में। सराबीलुहुम मिन क़तिरान, गंधक की शलवारें पहना दी जाएंगी जो नीचे से आग की तरह दहक रही होंगी। कोयलों की शलवारें, कोयलों की, कोयला जो होता है ना वो दहकने के बाद उसकी शिद्दत कम होती है, अल्लाह ने गंधक कहा है जिसकी दहकने के बाद शिद्दत ज्यादा होती है, फिर मजीद से मजीद तर होती है। जुमा सुनिया, गल सुनी, हदीस सुनी, ओ गए भवा के मारियां गल्लां परां, कोई है कोई टस तो मज होने का कोई ना लेंदा। बाज ऐसे बदकुमाश हैं नौजवान, मैं उन्हें नसीहत करता हूं, जो बुराई करते हैं अब बुराई में ज़ैके भी वो नहीं रहे, लेकिन लत पड़ चुकी है। गुनाह एक ऐसी चीज है बिलाखर इससे दिल बेजार होता है, नेकी कैसी चीज है बिलाखर लज्जतें देती, इंसान की तबीयत को मुतमईन करती है, इंसान के दिल से अनहोने खौफ खत्म करती। पहली रकत, एक रकत में सजदे से पहले 2 क़याम, सूरज चांद ग्रहण की नमाज, पहले क़याम में दुआएं सूरत फातिहा सूरतुल बकरा के बराबर तिलावत, सूरतुल बकरा की तिलावत, फिर रुकू, फिर इतना लंबा रुकू जितना लंबा क़याम था, 2.5 पारे का क़याम, 2.5 पारे का रुकू, फिर खड़े हो जाते, फिर क़याम, लेकिन पहले क़याम से कुछ कम, पहले 2.5 पारे का तो दूसरा क़याम 2 पारे का, फिर रुकू, उस रुकू में फिर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह से मुआफियां, दूसरे रुकू के बाद फिर खड़े होके फताल अल क़याम, फिर लंबी देर खड़े रहते और इस क़याम के अंदर अल्लाह से दुआएं, इस्तिग़फ़ार और मुआफ़ी मांगते। फिर सजदे जाते, लंबा सजदा करते, सजदे में बैठते, तादेर बैठते, फिर दूसरे सजदे में जाते, लंबा तवील सजदा करते, फिर खड़े हो जाते, दूसरी रकत, फिर जो दूसरी बार तिलावत की थी पहले रुकू के बाद उतनी तिलावत करते लेकिन थोड़ी सी कम, फिर रुकू जाते, उसके बराबर रुकू करते, फिर रुकू के बाद खड़े होते, फिर लंबा क़याम करते, दूसरे क़याम दूसरी रकत के पहली तिलावत से थोड़ी सी तिलावत कम करते, फिर दूसरा रुकू करते, लंबा रुकू करते, गोया मेरा आपका पारा सवा पारा, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांगते, फिर उस रुकू के बाद खड़े होके बड़ी देर खड़े रहते, बड़ी देर खड़े रहते, अल्लाह से मुआफ़ियाँ मांगते रहते, इस्तिग़फ़ार करते रहते, फिर सजदे आ जाते, लंबा सजदा करते, फिर सजदे के दरमियान बैठते, अल्लाह से मुआफ़ियाँ मांगते,
फिर दूसरा सजदा करते, लंबा सजदा करके अल्लाह को मनाते, अल्लाह की तस्बीहात बयान करते, फिर तशहुद में बैठते, अल्लाह की शान बयान करते, अपने अहले ईमान के लिए अल्लाह से बख्शिश मगफरत मांगते, इधर से सलाम फेरते, उधर से सूर्य या चांद ग्रहण खत्म हो जाता। खुतबा इरशाद फरमाते, सदके की तलकीन करते, जो सहाबा इकराम के हाथ आता लाते मस्जिद नबवी में गरीबों मिस्कीनों के लिए ढेर कर देते। सदके की आदत डालो, जुमे के दिन खास तौर पे किसी गरीब के साथ ताउन किया करो, अपनी आदत बनाओ, बखीली का मुकाबला करो। तीसरी नमाज है नमाज इस्तिस्का। बारिश, ये आलूदगी हो रही है, कहते हैं जी गन्ने आ गई हैं, अच्छे इकदाम है हुकूमत के, लेकिन रब की बारिश का ये चीज़ें मुकाबला नहीं करती। वबाओं में आपका फैसलाबाद पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे है। फ़ज़ा की आलूदगी में, पोल्यूशन में गंदा तरीन शहर है। दरख्त लगाओ, अपने बच्चों पे खुद पे एहसान करो। दरख्त लगा, उखाड़ा ना करो, कोशिश करके उसे बचाया करो। दरख्त भी बच्चों की तरह देर के बाद परवान चढ़ते हैं। सलात इस्तिस्का, इसकी 2 रकातें हैं। जब बारिश की तलब होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान होता, बाहर मैदान में निकलते, लोग इकट्ठे हो जाते, वहाँ तकबीर और अजान के बगैर, सलातुल जो खुसूफ है वो भी तकबीर और अजान के बगैर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकट्ठे हो जाते, सफ़ें बंध जाती, अपनी चादर को पलटते। ये किनाया होता था, अल्लाह जिस तरह हमने चादर पलटी है, इस तरह तू भी मौसम की चादर पलट दे। बंद बारिश है, बारिश जारी फरमा दे। चादर पलट करके या सलाम फेरने के बाद भी चादर पलटते। जो भी जिसके पास रुमाल होता उसको हुक्म होता कि वो उसके उल्टा कर ले, या नमाज से पहले जिस तरह हदीस में आता है, चादर पलट के फिर जिस तरह ईद पढ़ाई जाती है इस तरह 2 रकातें पढ़ाते। जिस तरह 7 और 5 तकबीरों के साथ, मुस्नद इमाम शाफी में ये हदीस है। तो दुआ, ये नमाज 2 रकातें आम सादी ईद की नमाज की तरह पढ़ के हजूर अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते। फिर सारी कौम खड़ी होके अल्लाह के सामने मनाजात करती, दुआएं करती, और यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ शुरू करते, और दुआ शुरू करते, लंबी दुआ होती, और दुआ करते 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 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक आपके यूं हो जाते। ये भी अल्लाह ताला से एक अपील होती थी कि या खुदाया हमारे हालात बदल दे। सहाबा इकराम के भी हाथ यूं हो जाते। जिस तरह एक उम्मत के ये अजीम लोग अल्लाह के सामने इस तरह खड़े होते कि जिस तरह अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला कोई शख्स, जिस तरह बादशाह की अदालत में कोई गुलाम इस तरह आदाब बजा ला के खड़ा होता है, आजिज़ी इनकिसारी के साथ। यहाँ जब कैफियत होती, ये इशारा होता था कि दुआ इख्तिताम के करीब है, हिचकियाँ बंद जाती और अल्लाह को मनाने वाले लोग बात बात पे आंखें उबल पड़ती थीं। आज अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। दुनिया के लिए ईमान की निशानी बने हुए हैं वो अजीम लोग। हमारी खैर को आंड गवांड क्या बच्चे नहीं जानते, और उनकी खैर है कि कुरान उसकी गवाही दे रहा है और दुनिया में मिंबर व महराब पे उनके तज़किरे हो रहे। इस तरह दुआ ख़त्म हो जाती। आप फरमाते जो कुछ है अल्लाह के रास्ते में सदका करो, ढेर लग जाता गरीबों के लिए। कौनैन के इमाम का चेहरा मुस्कुराने लगता। हशाश बशाश 14वीं रात का चांद अल्लाह से मांगते। सहाबा फरमाते हम पलट रहे होते थे कि यूं करके अब्रे से मतलाए जालम से हट जाता था, जुल्मत शिकस्त खा जाती थी, पांसा पलट जाता था, बारिश बरसती थी, जल थल होता था, अल्लाह कैफियत तब्दील फरमा देते थे। इन बातों को याद रखें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये सदक़े का माल है, ये मैंने खाना नहीं है, हर चीज़ सदका है। हजूर ने फरमाया कि ईमान वाला बंदा जो खुद अपनी कमाई से खाता है वो भी सदका है, वो भी ना खाया करो।
यानी सदके को जलील किस्म की नाउज़बिल्लाह एक चीज़ समझा हुआ है लोगों ने, अस्तगफिरुल्लाह, रुसवा करते हैं। अगर कोई बंदा ये कहे मैंने सदका देना है, गोश्त गरीब नहीं लेता कि मैंने नहीं लेना। एक जगह हम CNG डलवाने के लिए खड़े हुए गाड़ी में, तो वहाँ सैलानी की दुकान थी, सुलानी का दस्तरखान था, तो कोई देसी मुर्गा लेके आया सदके का, तो वो बंद था, तो कंध साझी थी उस गैस भरने वाले की जिससे हम CNG ले रहे थे। उन्होंने कहा यार मुर्गा इत्थे रख ला, जो आउणगे दे दी। कहना मेरी दुकान च ना बाड़ी सदके का मुर्गा। मैं हैरान होता हूँ उन मौलवियों पे जो अपने मानने वालों को, मुक्तदियों को इतना भी ब्रीफ नहीं करते। हुजूर ने फरमाया कि एक मेरा उम्मती जो अपने पैसे से कमा के जो खाता सदका है, अपनी बीवी को खिलाता सदका है, अपने बच्चों को खिलाता सदका है। हाँ, अगर आपने नज़र मानी है कि अल्लाह मेरा काम करे, ये मेरा काम हो जाए, तो मैं एक देग पूरी अल्लाह के रास्ते में दूंगा। चूंकि आपने पूरी देग की नीयत की है, अब आप उसमें से ना खाएं, क्योंकि आपने नीयत की कि आप पूरी देग देंगे। जब आपने उससे एक लुकमा निकाल लिया, वो पूरी देग ना रही। वो भी इसलिए आप पे मना है कि आप अपनी शर्त लगा चुके हैं। उसमें भी अगर आप शर्त ना लगाएं, ये लगाएं कि अगर अल्लाह ताला मुझे खैर खुशखबरी सुनाता है, मेरा ये काम हो जाता है, मैं दोस्तों की दावत करूंगा। आप वो दावत भी सदका है, उसमें आपने खुद को शरीक कर लिया। कायनात का कोई सदका ममनू नहीं, और सदके को हकारत की नज़र से देखना ये जुर्म है, ये इंसान के मुजरम होने की दलील है। हाँ, ज़कात, इसे भी सदका कहा गया है। आपके माल पे ज़कात फ़र्ज है, उस ज़कात में से आप नहीं खा सकते। वैसे कोई बीमार है, सदका देता है, लोग इसे समझते हैं कि पता नहीं ये सदके से बलाएं टलेंगी, लिहाजा ये सदका बला है, लिहाजा कामों चिड़ियों को डाल दो। मुर्गी लेंगे और कब्रस्तान छोड़ाएंगे सदके की कि लोग लेते नहीं। कि ये पारसाई कहाँ से आई है, मुझे ये बताइए, किसी से पूछे तो सही। बस सर पे वार के देते हैं। तो सुबह शाम खर्च किया करो, ये सदका है। अल्लाह के रास्ते में दिया करो, ये सदका है। अच्छी नीयत से अपने घर वालों को खिलाया करो, ये सदका है। और मौलवियों को बदनाम किया, कहते हैं जी सदका सारी बलाओं को खाता है और मौलवी सदके को खाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो बंदा भी खाता है सदका है। जाओ, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। अपनी कमाई से जो बंदा खाता है, हुजूर ने फरमाया सदका खाता है। करो इनकार। मैं हदीस सुना रहा हूँ, मिंबर पे खड़ा हूँ, बैत रिजवान के जिम्मेदार मिंबर पे खड़ा हूँ, रसूलुल्लाह का सच्चा फरमान सुना रहा हूँ। कोई इनकार करेगा? क्या खाते हैं हम? जो नहीं मानता ना बोले। अपना कमा के जो खाता है, हुजूर ने फरमाया सदका है। सदके का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, यानी मेरा अल्लाह उसको उसका भी सवाब देता है। मेरा अल्लाह, यानी एक बंदा अपनी कमाई से खुद उसका जी चाहता है खाना खाने को, सुबह का नाश्ता करता, दोपहर का खाना खाता, सदका है। यानी अल्लाह उसको अपने खाने पे भी सवाब देता है। अपनी बीवी को खिलाता, अल्लाह इसका भी सवाब देता है। बच्चों को खिलाता है, इसका भी। क्या खाते हैं सारे हम? क्या खाते हैं? ना बोलो, सदका ही खाते हैं भी अपनी कमाई से। जो कहता मैंने कभी किसी के हाथ से नहीं खाया, अपना ही खाता हूं। कौनैन के इमाम ने फरमाया ये भी, अगर तू इनकार कर तो कोई मसला नहीं, कर दे। हुजूर तो तुझे बिशारत दे रहे हैं कि ये सदका तेरे लिए सदका। सदके के मानी होते तेरे गुनाह माफ होते हैं, तेरे खाते में नीयत में अजर लिखा जाता, तेरे खाते में नेकियां लिखी जाती। तो ये बड़ा अजीब मसला है। ये नौजवान पूछते हैं जी सदके की चीज़, नो 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 नो, वो सदके लिखी है मदरसा। मैं क्या ले आओ भाई, आहलन सहलन मरहबा, असी खवावांगे तालब इल्मां नूं इंशाअल्लाह ताला। ले आओ चंगी चीज़ अल्लाह दे रस्ते दियो, कुरान पढ़ने वालियां नूं चंगी चीज़ दियो। कोई भी नेकी तुसीं कर दे, हुजूर ने फरमाया सदका है। अच्छी गल मुंह बोल दो, फरमाया कलिमतु तय्यब लका सदका। अच्छी बात, ये जुमा जो मैंने पढ़ाया पूरा, कौनैन के इमाम ने क्या फरमाया? ये क्या है? ये सदका है। नेकी की बात सुनी आपने, क्या है ये? किसने, कहां से कंसेप्ट लिया आपने? वो सदके दी मुर्गी कहता, मैं क्या की तेरी छत डिगनी है? कहता ये बड़ी नूसत होंदी। मैं क्या सिलेंडर फटना डिगनी है, ये मुर्गा अंदर ताड़न ना नहीं डिगनी। हो सकता मुर्गा अंदर रखने वाला अल्लाह खैर कर देता, क्योंकि सदका खैर लाता है। इतना बड़ा सील मुर्गा, दुकान बंद। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार यहाँ खुड्डे में छोड़ दे, रात का वक्त था। कहता है इनको बिल्ली पै जानी है। मैं कहा इंशाल्लाह तेरी नीयत सही है ना, अल्लाह इहदी हिफाजत करेगा, अल्लाह इहदी हिफाजत करेगा। इत्थे वो बाहर पिया सी पिंजरा या उन्हां दा, मैं कहा इह च वाड़ दे, अल्लाह इहदी हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इसे ज़ाय होने से बचाएगा। और अगर हो भी गया, तेरा लग गया, तेरा लग गया, तेरा अल्लाह ने कबूल कर लिया। बहुत ये बुरा कॉन्सेप्ट है। अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाए, हिदायत फरमाए। और वितरों में है ना, अल्लाह महदीनी जहाँ हिदायत है मुझे दे। ये लोग जो मुझे फरमा रहे हैं, ये कोई हिदायत थोड़ी है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति।